नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथियों, तबीयत थोड़ा साथ नहीं दे रही है, इसलिए क्लास हमारी लगातार कंटिन्यू नहीं आ पा रही है। क्षमा चाहते हैं। चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी साथी आपके भाई बंधु हैं, सबको जोड़ लीजिए क्लास में और चलते हैं अपने पुराने रास्ते पर। तो हम लोग बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 हम देख रहे थे राजनीतिक सिद्धांत में। और चैप्टर नंबर 3 राजनीतिक सिद्धांत का कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हम देख रहे थे साथियों। कौन सा देख रहे थे भैया? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग देख रहे थे। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में मैंने साथियों आपको दो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत मैंने आपको बताए। पहला मैंने आपको कौन सा बताया? पहला आपको मैंने बताया होगा कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। कौन सा था? दैवीय सिद्धांत मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया शक्ति का सिद्धांत या बल प्रयोग का सिद्धांत या फिर युद्ध का सिद्धांत। तो ये मैंने आपको दोनों सिद्धांत बताए। आज जो हमारा तीसरा जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, जिसे हम कहेंगे परिवार का सिद्धांत। क्या कहेंगे? परिवार का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का परिवार का सिद्धांत। डाल दीजिए हेडिंग, परिवार का सिद्धांत। परिवार का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का परिवार का सिद्धांत। जो परिवार होता है हमारा, परिवार हमारा रक्त संबंधों पर आधारित होता है, इसलिए हम इसे रक्त संबंधों का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त संबंधों का सिद्धांत हम इसे बोलते हैं। रक्त संबंधों का सिद्धांत। रक्त संबंधों का सिद्धांत। ठीक, चलिए। तो राज्य की उत्पत्ति का परिवार का सिद्धांत या फिर हम इसे बोलते हैं रक्त संबंधों का सिद्धांत। परिवार के सिद्धांत मैंने आपको बताया कि जो परिवार होता है हमारा, परिवार किस पर आधारित होता है? परिवार हमारा रक्त संबंधों पर आधारित होता है, इनके ब्लड रिलेशन पर आधारित होता है। इसे हम इसलिए हम इसे रक्त संबंधों का सिद्धांत या फिर ब्लड रिलेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी रक्त संबंधी सिद्धांत में, राज्य की उत्पत्ति के रक्त संबंधी सिद्धांत में साथियों एक कहावत कही गई है। एक कहावत कही गई है कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है। रक्त कैसा होता है? रक्त या खून कैसा होता है? पानी से गाढ़ा होता है। अर्थात अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। ये किस में बताया गया है? ये हमारा राज्य की उत्पत्ति के परिवार का सिद्धांत या फिर जो हमारा रक्त संबंधी सिद्धांत है उसमें बताया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसमें क्या कहावत है कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है। रक्त पानी से गाढ़ा होता है। रक्त पानी से गाढ़ा होता है अर्थात अपना अपना होता है। अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। तो इसमें क्या है? एक कहावत कही गई है। ठीक है साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार परिवार क्या होता है? तो परिवार जो बनता है वो किस किस से मिलकर बनता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार जो परिवार बनता है साथियों, हमारा जो परिवार हमारा बनता है, जो हमारा परिवार बनता है, परिवार परिवार किस किस से मिलकर बनता है? तो परिवार साथियों हमारा स्त्री,
पुरुष और बच्चे, स्त्री पुरुष और बच्चे, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा एक परिवार बनता है। ठीक है, तो परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं, स्त्री पुरुष और बच्चे क्या होते हैं, हमारे परिवार में शामिल होते हैं। यदि स्त्री हो, पुरुष हो और बच्चे ना हो तो क्या हो जाएगा, तो हमारा परिवार वो पूरा परिवार नहीं है, वो परिवार नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो परिवार होने के लिए हमें स्त्री पुरुष और बच्चे होने अनिवार्य हैं। आगे चलकर यही जो बच्चे होते हैं, यही जो हमारे बच्चे होते हैं, यही बच्चे आगे चलकर एक नए परिवार का सृजन करते हैं, एक नए परिवार का सृजन करते हैं। कौन, यही बच्चे। जब हमारे बहुत सारे परिवार बन जाते हैं, बहुत सारे परिवार हमें मिल जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसे हम वंश या कुल कहते हैं, वंश या कुल कहते हैं, वंश या कुल के नाम से हम उसे जानते हैं। और यही वंश या कुल जब और मिल जाते हैं और बढ़ जाते हैं तो हमारा एक समाज बन जाता है। कहाँ बन जाता है भैया, समाज बन जाता है। और यही जो हमने समाज बनाया, यही समाज आगे चल करके एक राज्य का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, तो एक राज्य का रूप ले लेता है। तो परिवार का सिद्धांत क्या कहता है कि भैया जो परिवार बनता है हमारा, परिवार किस किस से मिलकर बनता है, तो परिवार हमारा स्त्री पुरुष और बच्चों से मिलकर के परिवार हमारा बनता है। ठीक है, और ये जो बच्चे होते हैं यही आगे चल करके क्या बनाते हैं, एक परिवार का गठन, नए परिवार का गठन करते हैं। और जब बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वंश या कुल कहते हैं कि भैया ये कौन से वंश के हैं भाई साहब, ये कौन से कुल के हैं, तो वंश या कुल कहते हैं। जब बहुत सारे कुल या वंश मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक समाज बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों, एक समाज बन जाता है। ठीक है, एक समाज बन जाता है। और जब समाज, यही जो समाज होता है, यही समाज आगे चल करके किसका रूप ले लेता है, यही समाज आगे चल करके हमारा राज्य का रूप ले लेता है। ये बात मैंने आपको बताई। इतनी बात में साथ ही आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसी में क्या बताया गया है कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। किसमें बताया गया है, रक्त संबंधी सिद्धांत में बताया गया है। ये जो रक्त संबंधी सिद्धांत होता है या जो परिवार का सिद्धांत होता है साथियों, परिवार का सिद्धांत दो प्रकार का होता है। परिवार का सिद्धांत कैसा होता है भैया, दो प्रकार का होता है। इतना आप लोग इसे डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए ज़्यादा लिखने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखने को होता तो मैं लिखता, लेकिन आगे हाँ कुछ लिखने को है तो मैं लिखता हो चलूँगा। ये है क्या कि डायग्राम हम लोग बना लेंगे तो हमारे खोपड़ी में चिपक जाएगा एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए, ये जो परिवार का सिद्धांत होता है भैया, ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। ये क्या है, ये हमारे परिवार का सिद्धांत है। ठीक है, ये क्या हमारा, ये परिवार का सिद्धांत है। परिवार का सिद्धांत कितने प्रकार का भैया, दो प्रकार का हमारे परिवार का सिद्धांत होता है। पहला जो परिवार का सिद्धांत होता है जिसे हम बोलते हैं पितृसत्तात्मक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, पितृसत्तात्मक सिद्धांत हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पितृसत्तात्मक सिद्धांत हम इसे बोलते हैं। पितृसत्तात्मक सिद्धांत हम इसे बोलते हैं। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के नाम से हम इसे जानते हैं। दूसरा कहलाता है हमारा मातृसत्तात्मक सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसे, मातृसत्तात्मक सिद्धांत हम इसे बोलते हैं। सत्तात्मक सिद्धांत। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। तो परिवार का सिद्धांत कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक पितृसत्तात्मक सिद्धांत और एक मातृसत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है ये कहता क्या है, ये कहता क्या है साथियों, पितृसत्तात्मक सिद्धांत कहता है कि जो घर में जो परिवार का मुखिया होगा, परिवार का, इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का जो मुखिया होगा वो वयोवृद्ध पुरुष या फिर पिता होंगे। क्या होंगे, वयोवृद्ध पुरुष या फिर पिता होगा। तो इसके, इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का मुखिया कौन होगा, परिवार का मुखिया कौन होगा, तो कौन होगा, वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष या कौन होंगे,
पिताजी होंगे। और यही जो वयोवृद्ध पुरुष या जो पिताजी होंगे, इन्हीं के नाम पर क्या होगी? संपत्ति होगी साथियों। इन्हीं के नाम पर क्या होगी? संपत्ति होगी। और इन्हीं के नाम से क्या चलाए जाएंगे? वैवाहिक संबंध चलाए जाएंगे। वैवाहिक संबंध भी इन्हीं के नाम पर आधारित होंगे। ठीक है, वैवाहिक संबंध इन्हीं के नाम पर होंगे। और जो वंश का आकलन जो होगा, जो वंशानुक्रम लगाया जाएगा, जो वंश जो आधारित होगा, वो इन्हीं के ऊपर आधारित होगा। यानी कि वंश का जो निर्धारण होगा, वंश का निर्धारण भी किसके आधार पर होगा? इन्हीं वयोवृद्ध पुरुष या फिर पिताजी के नाम पर होगा। तो मैंने आपको बताया कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार परिवार के जो मुखिया होंगे वो क्या होंगे? वयोवृद्ध पुरुष या फिर पिताजी होंगे। ठीक है, और इन्हीं पिताजी के नाम पर क्या होगा? संपत्ति होगी, है ना। और इन्हीं के नाम पर वैवाहिक संबंध होंगे, वंशानुक्रम होगा इन्हीं के नाम पर। जब इनकी अनुपस्थिति में, जब ये वयोवृद्ध पुरुष या फिर जो पिताजी हैं, इनकी अनुपस्थिति में क्या होगा कि जो घर का बड़ा बेटा है, घर का जो बड़ा बेटा है वो घर का मुखिया होगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर वो घर का मुखिया हो जाएगा। वैवाहिक संबंध उसके आधार पर होंगे, संपत्ति उसके नाम पर हो जाएगी, है ना, वंश का नाम उसके आधार पर चलेगा। तो यही बातें हमारी किसमें बताई गई हैं? पितृसत्तात्मक सिद्धांत में बताई गई है। यदि इस सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करी जाए कि भैया इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के यदि प्रतिपादक की बात करी जाए, कौन? प्रतिपादक। यदि साथियों हम इसके प्रतिपादक की बात करें, इसके प्रतिपादक कि भैया ये दिया किसने, तो प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं हेनरी मैन। कौन कहे जाते हैं? हेनरी मैन इस सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं। ठीक है, यदि इस सिद्धांत के समर्थकों की बात करी जाए तो प्राचीन काल में इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन थे? तो अरस्तु थे। प्राचीन काल में सिद्धांत का समर्थन किया किसने? प्राचीन काल में इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो अरस्तु ने किया। किसने किया साथियों? अरस्तु इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले थे। कौन थे? समर्थन करने वाले कौन थे भैया? समर्थन किसने किया? तो अरस्तु ने किया। आगे चल करके इस सिद्धांत की क्या हुई? आलोचनाएं हुई साथियों। आगे चल करके क्या हुई? इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई कि इस सिद्धांत ने केवल पुरुषों को ही समाज में क्या दी है? जगह दी है। इस सिद्धांत के यदि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के यदि आलोचकों की बात करी जाए तो आलोचक कौन कौन है? आलोचक जैसे बेसोफेन है, मैकलेनन है, जैक्स वार्ड हैं, स्मॉल हैं, ये सब क्या माने जाते हैं? इस सिद्धांत के आलोचक माने जाते हैं। यदि इस सिद्धांत के आलोचकों की बात करी जाए भैया, यदि इस सिद्धांत के आलोचक कौन कौन हैं, समझते रहिए साथियों, आलोचक कौन कौन है? आलोचक की बात करी जाए तो जैक्स वार्ड हैं। कौन है भैया? जैक्स वार्ड हैं। कौन है? जैक्स वार्ड हैं। बेसोफेन है। कौन है? वेसोफेन है। जैक्स वार्ड हैं, वेसोफेन है, मैकलेनन है। कौन है? मैकलेनन है, स्मॉल है। कौन है? स्मॉल है। तो ये सभी क्या है? इस सिद्धांत के आलोचक माने जाते हैं। जहां इस सिद्धांत के आलोचक पितृसत्तात्मक सिद्धांत के आलोचक जो माने जाते हैं, वही लोग मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक और समर्थक माने जाते हैं। यह मात्र सत्तात्मक सिद्धांत क्या कहता है? मात्र सत्तात्मक सिद्धांत कहता है कि भैया जैसा आपने बताया कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत में जैसा हमने देखा कि परिवार का मुखिया कौन होगा, तो परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष या फिर पिताजी होंगे। ठीक है, वही ये सिद्धांत कहता है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, कि परिवार का जो मुखिया होगा वयोवृद्ध महिला होगी या फिर माताजी होंगी, माता होंगी या फिर वयोवृद्ध महिला होंगी। ठीक है, जो भी आप समझना चाहें, तो वयोवृद्ध महिला या फिर माताजी होंगी परिवार की मुखिया। संपत्ति भी किसके नाम पर होगी? संपत्ति भी उसी वयोवृद्ध महिला के नाम पर होगी। वैवाहिक संबंध किससे निर्धारित होंगे? तो उसी वयोवृद्ध महिला के नाम पर वैवाहिक संबंध ही बनाए जाएंगे। वंशानुक्रम कैसे? वंशानुक्रम किसके आधार पर होगा? तो उसी महिला के नाम पर होगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा
कि जो परिवार का मुखिया होगा, परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया, तो परिवार का मुखिया कौन होगा? तो वयोवृद्ध महिला होगी। क्या होगी? वयोवृद्ध महिला, या फिर भाई साहब माताजी होंगी। कौन होंगी? माताजी होंगी। ठीक है, माताजी होंगी। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो वयोवृद्ध महिला होंगी, इन्हीं के नाम पर क्या होगी? संपत्ति होगी। इन्हीं के नाम पर क्या होगी? संपत्ति होगी। इन्हीं के नाम से क्या चलाए जाएंगे? वैवाहिक संबंध चलाए जाएंगे। वैवाहिक संबंध इन्हीं के नाम से चलाए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। वंश का निर्धारण जो होगा, वंश का निर्धारण वो किसके नाम से होगा? इन्हीं वयोवृद्ध महिला के नाम से होगा। और यदि ये वयोवृद्ध महिला गुजर गई या फिर इनकी अनुपस्थिति में, फिर मालिक कौन बनेगा? तो घर की बड़ी बेटी या फिर बड़ी बहू, बड़ी बेटी या फिर बड़ी बहू, इनकी क्या होगी भैया? अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, इनकी अनुपस्थिति में मालिक कौन बनेगा? तो बड़ी बेटी, बड़ी बेटी या बड़ी बहू, या फिर बड़ी बहू घर की मालिकिन बन जाएंगे। तो साथियों ये सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे। मात्र सत्तात्मक यदि सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करी जाए तो इसके प्रतिपादक कौन है? मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के यदि प्रतिपादक की बात करी जाए भाई साहब, प्रतिपादक कौन है? समझने का प्रयास कीजिए। प्रतिपादक की बात करी जाए तो प्रतिपादक कौन है? तो जैक्स बार्ड को क्या माना जाता है? जैक्स बार्ड, जैक्स बार्ड को इस सिद्धांत का क्या माना जाता है? प्रतिपादक माना जाता है। इस सिद्धांत के यदि समर्थकों की बात करी जाए तो समर्थक कौन कौन है? यदि भाई साहब समर्थक की बात करी जाए, समर्थक कौन कौन है? समर्थक कौन कौन है? तो समर्थक कौन कौन है? जैसे बेसोफेन है, कौन है? वेसोफेन है, स्मॉल है, बेसोफेन है, स्मॉल है, मैकलेनन है, कौन है? मैकलेनन है। तो ये सभी लोग क्या माने जाते हैं? इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको बताने का क्या प्रयास किया है, अभी और है। ठीक है, इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर आप लोग दोबारा समझिए। देखिए मैंने आपको बताया कि जो परिवार का सिद्धांत होता है, परिवार के सिद्धांत में बताया गया है कि भाई साहब परिवार क्या होगा? क्या होगा? परिवार क्या होगा? परिवार में इन्होंने बताया कि भैया स्त्री पुरुष और बच्चे मिलकर के क्या बनाते हैं? एक परिवार बनाते हैं। और यही जो बच्चे होते हैं, यही बच्चे आगे कालांतर में चल करके एक नए परिवार का सृजन करते हैं, एक नए परिवार का सृजन करते हैं। और जब बहुत सारे भाई साहब परिवार मिल जाते हैं, जब बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक वंश या कुल बन जाता है। और जब बहुत सारे कुल या वंश मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक समाज बनता है। और यही जो समाज होता है, यही आगे चल करके किसका रूप ले लेता है? यही राज्य का रूप ले लेता है। यही परिवार के सिद्धांत हमारे बताता है कि सबसे पहले परिवार बना, परिवार के बाद एक वंश या कुल बना, उसके बाद समाज बना, समाज से आगे चल करके राज्य बना। ये सिद्धांत बताता है। इस सिद्धांत में कहावत कही गई है, क्योंकि परिवार के सिद्धांत क्या होता है? रक्त संबंधों पर आधारित होता है, ब्लड रिलेशन पर आधारित होता है। इसीलिए इस सिद्धांत में एक कहावत कही गई है कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है, यानी कि खून पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। किस सिद्धांत में? यानी कि परिवार के सिद्धांत में या फिर रक्त संबंधों के सिद्धांत में साथ ही बात बताई गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो परिवार का सिद्धांत होता है या फिर जो रक्त संबंधों का सिद्धांत होता है, ये भाई साहब दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला जो होता है मैंने आपको बताया कि ये होता है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, दूसरा होता है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत क्या कहता है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत कहता है कि जो इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो परिवार का मुखिया होगा वो कौन होगा? वयोवृद्ध पुरुष या फिर जो पिताजी हैं, वो इस सिद्धांत के अनुसार परिवार के मुखिया कहलाएंगे। और ये जो वयोवृद्ध पुरुष हैं, इन्हीं के नाम पर संपत्ति होगी। इन्हीं के नाम पर क्या होगी? संपत्ति होगी। और इन्हीं के नाम पर क्या होंगे? वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे कि साहब किनका लड़का है? कि भाई साहब उनका लड़के की शादी है। कि किनके लड़के की शादी है? कि भाई साहब उनके लड़के की शादी है।
है ना। तो इन्हीं के नाम पर क्या होंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे, इन्हीं के नाम पर संपत्ति होगी और इन्हीं के नाम से क्या चलेगा, वंश का नाम चलेगा हमारा। वंश का निर्धारण भी किसके नाम पर होगा, इन्हीं वयोवृद्ध पुरुष या पिताजी के नाम पर होगा। इस सिद्धांत के यानी कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के यदि प्रतिपादक की बात करी जाए तो प्रतिपादक कौन है, तो वो हेनरी मैन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भाई साहब, हेनरी मैन माने जाते हैं। ठीक है। यदि सिद्धांत के समर्थकों की बात करी जाए तो प्राचीन काल में इस सिद्धांत के समर्थक बहुत बड़े प्रबल समर्थक रहे हैं। कौन, अरस्तु। कौन रहे भैया, अरस्तु रहे हैं। आगे चल करके इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई, आगे चलकर क्या हुई, इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। और आलोचकों में किस किस का नाम आता है, आलोचकों में जैसे जैक्स वार्ड हैं, मैक लेनन हैं, स्मॉल हैं, बेसोफेन हैं, इन सब के नाम आते हैं। इतनी बात आपको क्लियरिटी समझ में आ गई होगी साथियों। ठीक है। एक होता है हमारा मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। तो मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो परिवार का मुखिया होगा वो वयोवृद्ध महिला या फिर माताजी होंगी। ठीक है। और जो इनके नाम पर ही संपत्ति होगी, इन्हीं के नाम पर संपत्ति होगी, इन्हीं के नाम से वैवाहिक संबंध होंगे, इन्हीं के नाम से वंश का निर्धारण होगा। यदि इनकी अनुपस्थिति है, यदि वयोवृद्ध महिला चल बसी या फिर वो अनुपस्थित हैं, तो उनकी जो बड़ी बेटी है या फिर जो बड़ी बहू है वो क्या होगी, वही घर की मालकिन होगी, वही उसी के नाम पर संपत्ति होगी, उसी के नाम पर वैवाहिक संबंध बनाए जाएंगे। ऐसे यहाँ पर यदि वयोवृद्ध पुरुष नहीं है तो घर का बड़ा बेटा मालिक होगा, उसी के नाम पर सब कुछ निर्धारण होगा, चाहे वैवाहिक संबंध हो, चाहे संपत्ति का निर्धारण हो, चाहे वंश का निर्धारण हो। यदि पिताजी वयोवृद्ध पुरुष नहीं है तो उनका बड़ा बेटा इधर, यदि वयोवृद्ध महिला नहीं है तो उनके क्या, उनकी बड़ी बेटी या फिर बड़ी बहू। यदि मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करी जाए तो साथियों जैक्स वार्ड का नाम आता है। किसका नाम आता है, तो जैक्स वार्ड का नाम आता है। तो जैक्स वार्ड का नाम आता है। समर्थक कौन कौन है, तो वैसोफेन है, स्मॉल है, मैक लेनन है। इस सिद्धांत के क्या माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं। एक वैसोफेन है साथियों। वैसोफेन क्या कहते हैं, वैसोफेन का कहना है, वैसोफेन कहते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज के उदय से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, पितृसत्तात्मक समाज के उदय के लगभग 1000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीपों में मात्र सत्तात्मक समाज विद्यमान था। क्या था, मात्र सत्तात्मक समाज विद्यमान था। कहा जाए तो यहाँ महिलाएं पुरुष के समान कार्य करती थी, महिलाएं और पुरुषों में कार्य का विभाजन नहीं था। अर्थात कहा जाए तो महिलाएं क्या करती थी, महिलाएं घुड़सवारी करती थी, महिलाएं तीरंदाजी करती थी, महिलाएं क्या करती थी, महिलाएं युद्ध में भाग लेती थी। लेकिन आगे चल करके कालांतर में कुछ बलशाली पुरुषों ने महिलाओं पर आक्रमण करके क्या कर लिया, उनके अधिकार और शक्तियों को अपने में शामिल कर लिया और मात्र सत्तात्मक समाज के स्थान पर पितृसत्तात्मक समाज को स्थापित किया। ये किसका कहना है, तो ये वैसोफेन का कहना है। किसका कहना है, तो वैसोफेन का कहना है। एक है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, एक ग्रंथ है, एक क्या ग्रंथ है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जो हस्बैंड है वो हस्बैंडी शब्द से बना है। हस्बैंड किससे मिलकर बना है, हस्बैंड हस्बैंडी शब्द से मिलकर बना है। और इसका अर्थ होता है नौकर। किसका नौकर, घर का नौकर, मतलब पैसे कमाने वाला आदमी। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे हो विनोद कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ कहाँ है भाई साहब, गड़बड़ देखो। तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में क्या कहा गया है कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड किस शब्द से बना है, वो हस्बैंड हस्बैंडी शब्द से मिलकर बना है। और इसका अर्थ होता है घर का नौकर। घर का नौकर मतलब पैसे कमाने वाला। समझ रहे मेरी बात। और जो वाइफ का अर्थ बताया गया है, इसे वाइफ का अर्थ बताया गया मालकिन। ए भाई साहब, मालकिन किसे बताया गया है, जो वाइफ होती है उसको मालकिन बताया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात आप। तो इसे ज़रा रफ कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, ठीक है। चलिए यहाँ से लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
चलिए एक है बेसोफेन। तो बेसोफेन का क्या कहना है? वेसोफेन, वेसोफेन, वेसोफेन क्या कहते हैं भाई साहब? बेसोफेन कहते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज के उदय के, लिखिए पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक समाज के उदय की लगभग 1000 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले 1000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीपों में, कुछ द्वीपों में मात्र सत्तात्मक समाज विद्यमान था, विद्यमान था। अर्थात, अर्थात यहाँ श्रम विभाजन नहीं था। अर्थात क्या नहीं था? यहाँ पर श्रम विभाजन नहीं था। महिलाएं पुरुषों के समान कार्य करती थीं। महिलाएं पुरुषों के समान कार्य, यहां लिख दे रहे हैं, करती थी। अर्थात महिलाएं पुरुषों के समान कार्य करती थी। आगे चलकर कालांतर में, आगे चलकर कालांतर में कुछ बलशाली पुरुषों ने महिलाओं पर आक्रमण करके उनके अधिकार और शक्तियों को छीन लिया और मात्र सत्तात्मक समाज के स्थान पर पितृसत्तात्मक समाज को स्थापित किया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक और लिखिए, नोट डाल करके लिखिए, नोट नंबर, नोट। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार हस्बैंड हस्बैंडी शब्द से मिलकर बना है।
हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंडी शब्द से बना है, बना है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ घर का नौकर होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, घर का नौकर होता है। इसी के अनुसार, इसी के अनुसार वाइफ का अर्थ घर की मालकिन होता है। इसी के अनुसार क्या होता है, घर की मालकिन होता है। तो बैसोफैन ने क्या कहा, बैसोफैन ने कहा कि पितृसत्तात्मक समाज के उदय के लगभग 1000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीपों में मात्र सत्तात्मक समाज विद्यमान था, अर्थात यहाँ श्रम विभाजन नहीं था, है ना। पुरुष और महिलाओं में श्रम विभाजन नहीं था, महिलाएं भी पुरुषों के समान कार्य करती थी। अर्थात महिलाएं क्या करती थी, महिलाएं घुड़सवारी में भाग लेती थी, महिलाएं तीरंदाजी में भाग लेती थी, महिलाएं युद्ध में भाग लेती थी, महिलाएं योद्धा बनने की तैयारी करती थी। तो महिलाएं पुरुषों के समान कार्य करती थी यहाँ पर। लेकिन आगे चलकर कालांतर में कुछ बलशाली पुरुषों ने महिलाओं पर आक्रमण किया और उनके अधिकार और शक्तियों को छीन लिया और मात्र सत्तात्मक समाज के स्थान पर क्या कर लिया, पितृसत्तात्मक समाज को स्थापित किया। साथियों, ये बात रही साथियों आज की हमारी, कैसी, परिवार के सिद्धांत या फिर रक्त संबंधों के सिद्धांत पर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार का होता है, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जब तक के लिए जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।